इंडिया और पाकिस्तान सीज फायर के लिए एग्री हो चुके हैं, यानी युद्ध विराम के लिए दोनों देश सहमत हो चुके हैं। आशा है अब टीवी एंकर्स भी अपने काल्पनिक युद्ध को विराम देंगे। 6 मई की देर रात से आज 10 मई की शाम युद्ध विराम की घोषणा के बीच कितनी जाने गई, इसकी डिटेल्स तो शायद आने वाले दिनों में बाहर आएंगी। लेकिन इस वीडियो में हम एक शख्स कारी मोहम्मद इकबाल के बारे में बात करेंगे। His name was कारी मोहम्मद इकबाल and he was not a terrorist। नमस्ते दोस्तों, 7 मई को इंडिया के लगभग सभी बड़े न्यूज चैनल्स ने ऑपरेशन सिंदूर को एक त्योहार की तरह दिखाया और इसी सेलिब्रेशन में एक बड़ी खबर दिखाई, एक ब्रेकिंग न्यूज दिखाई कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी कारी मोहम्मद इकबाल मारा गया। Qari Muhammad Iqbal, Lashkar terrorist religious preacher, also killed in Kotli operation। कारी मोहम्मद इकबाल लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर था और पुलवामा हमले में भी शामिल था। कारी मोहम्मद इकबाल लश्कर का वो कमांडर था जिसकी तलाश भारत को लंबे वक्त से थी। लश्कर का ये खूंखार कमांडर नए आतंकियों का ब्रेन वॉश करने के लिए जाना जाता था। सूत्रों के मुताबिक 2019 में पुलवामा में सुरक्षा बल के जवानों पर जो हमला हुआ था, उसमें भी कारी मोहम्मद इकबाल की अहम भूमिका थी। मिट्टी में मिल गया मोस्ट वांटेड आतंकी कारी मोहम्मद इकबाल। घाटी में ढूंढ रही थी एजेंसियां, भारत की एयर स्ट्राइक में हुआ ढेर। मारा गया आतंकी कारी मोहम्मद इकबाल। जब कोई प्राइम टाइम टेलीविजन पर करोड़ों हिंदुस्तानी नागरिकों को, खास तौर पर युद्ध जैसे हालातों के दौरान न्यूज एंकर बता रहा है कि कारी मोहम्मद इकबाल एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को इंडियन फोर्सेस ने मार दिया, जब कोई इतनी डिटेल्स एक्सप्लेन करे कि किस जगह मारा, कितने और आतंकवादियों के साथ छिपा था, कैसे बच्चों को आतंकवादी संगठन के लिए रिक्रूट करता था, तो आम तौर पर सभी दर्शक भरोसा कर लेंगे। इतनी बड़ी न्यूज कंपनी है, कितने लोग होंगे और फिर पुलिस और सरकार भी तो है, तो टीवी पर इतनी डिटेल्स दी है तो सब कुछ पता तो किया ही होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों। कारी मोहम्मद इकबाल ना तो टेररिस्ट था, ना ही हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया और ना ही किसी भी केस में वांटेड था। कारी मोहम्मद इकबाल 47-48 साल के एक हिंदुस्तानी नागरिक थे और पुंछ में पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग के कारण मारे गए थे। घटना कश्मीर के पुंछ में सुबह 7-8 बजे की है, जब कारी अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। ये कल सुबह का वाकया है कि कल तकरीबन 7:30 और 8 बजे के दरमियान ये मेरे मामू थे, मैं इनका भांजा हूँ। ये पुंछ जावलूम में पिछले 25 साल से मतलब कारी कुरान थे और वहाँ ही पढ़ा रहे थे। तो कल सुबह का वाकया कि पाकिस्तान की तरफ से शल आके लगा इनके रूम्स के आगे और ये अपने रूम में अंदर मतलब बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो वो शल जो है उसके मतलब पीस जो है वो हिट करते हैं दीवार को और दीवार के बाद दरवाजे को भी मतलब तोड़ के अंदर जाके इनको इस जगह में लगता है और उसकी वजह से ये जख्मी होते हैं। जख्मी कंडीशन में इनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, हॉस्पिटल में जाके इनकी डेथ हो जाती है। कारी पुंछ के एक हाई स्कूल में टीचर और एडमिनिस्ट्रेटर थे। ऑल्ट न्यूज ने स्कूल जामिया जिया उल उलूम हाई स्कूल से संपर्क किया और कंफर्म किया कि कारी वहां 20 साल से टीचर थे। स्कूल से मिस्टर हबीब का बयान सुनिए। हमारे इदारे पर भी एक गोला गिरा और हमारे एक उस्ताद जो हैं जिनका नाम कारी मोहम्मद इकबाल साहब था, वो शहीद हो गए। जहां हम सदमे की हाल में हैं, जहां हम दुख की हाल में हैं, जहां उनकी पूरी फैमिली मातम की हाल में है, वहां पर नेशनल मीडिया ने कारी मोहम्मद इकबाल साहब की तस्वीर लगाकर उनको एक दहशतगर्द करार दिया, जो बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत अफसोसनाक बात है। पुंछ पुलिस ने स्टेटमेंट दिया, मौलाना मोहम्मद इकबाल जनता के एक रेस्पेक्टेड इंसान थे और इनका किसी भी आतंकवादी संगठन से कोई भी नाता नहीं था। ऑल्ट न्यूज ने कारी मोहम्मद इकबाल के परिवार से भी संपर्क किया। इनके ब्रदर इन लॉ ने बताया कि कारी मोहम्मद इकबाल का पूरा परिवार मीडिया द्वारा उनको आतंकवादी बताने से बेहद आहत है। इसी बीच न्यूज 18 ने कारी मोहम्मद इकबाल के परिवार से माफी मांगी है। मौलाना मोहम्मद इकबाल का किसी आतंकी संगठन या देश विरोधी गतिविधि से कभी कोई लेना देना नहीं रहा। उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किए जाने के पीछे हमारी कोई दुर्भावना नहीं थी। न ही हमारा मकसद उनके परिवार को ठेस पहुंचाना था और न ही हम उनकी छवि को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। ये सिर्फ एक मानवीय भूल थी और इस गलती के लिए हमें बेहद अफसोस है। ये चूक इसलिए भी बड़ी है क्योंकि वो उस इलाके के एक सम्मानित धार्मिक शख्सियत थे। बुधवार को पाकिस्तान की तरफ से हुए सीजफायर उल्लंघन और भीषण बमबारी में मौलाना मोहम्मद इकबाल की जान चली गई थी। इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। कारी के छोटे भाई फारूक का ये वीडियो देखिए। मैं कारी मोहम्मद फारूक, मेरे
बड़े भाई थे जो कारी मोहम्मद इकबाल, कल 7 मई को मेरे भाई का पुंछ मदरसा जामिया ज़ियाउल-उलूम के अंदर पाकिस्तानी गोलाबारी के अंदर जो शहीद हो गए, और हमारे हिंदुस्तान की गोदी मीडिया चैनल और जी न्यूज़ जो है उसने इनके मुतालिक गलत न्यूज़ चलाकर और इनको पाकिस्तानी दहशतगर्द कहा। हमने कारी मोहम्मद इकबाल के परिवारजनों से बात करी और उनका कहना क्या है, आइए उनकी जुबानी सुन लेते हैं। कारी इकबाल साहब जो कि हमारे मामू थे, वो अरसा 25 साल से जामिया ज़ियाउल-उलूम पुंछ में एक मुदर्रिस की हैसियत से काम करते थे, और कल जो पाक फौज की जानिब से शेलिंग हुई उसमें वो ज़ख्मी हुए और उनकी डेथ हो गई। और आज हमारा जो भारतीय मीडिया है जी न्यूज़, उन्होंने एक गलत खबर जो चलाई कि ये पाकिस्तानी दहशतगर्द था। 7 मई सुबह 7:30 से 8 बजे के दरमियान में कारी मोहम्मद इकबाल साहब शहीद हुए, और 8 मई को ये खबर जो है जी न्यूज़, न्यूज़ 18 और बाकी 2-3 चैनल है जिन्होंने इनकी फेक न्यूज़ चलाई, जिसकी वजह से हमने भी 8 तारीख को ये सुनी, क्योंकि आज हर आदमी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब ये खबर सुनी कि कारी साहब को अपना एक मिलिटेंट करार दिया गया, ये खबर हमने 8 तारीख को सुनी, और 8 के बाद हमने अपने अपने लोकल मीडिया की जो टीमें थी उनको हमने मदऊ किया, उनको हमने बुलाया और अपनी बात उनके सामने रखी। आप भी सोचते होंगे कि फिर इन न्यूज़ एंकरों को ये कहानी किसने सुनाई कि वो कोटली में 50 आतंकियों के साथ छुपा बैठा था, या वो पुलवामा हमले में शामिल था। क्या किसी इंसान को टीवी पर आतंकवादी डिक्लेयर करने से पहले इंक्वायरी करना जरूरी नहीं है? क्या किसी ने इनको ये इंफॉर्मेशन दी थी? अगर दी थी तो वो इंफॉर्मेशन इनको सामने रखनी चाहिए, जिसकी बुनियाद पर इन्होंने एक इंसान को आतंकवादी कहा। या फिर इन टीवी एंकरों ने खुद ही कहानी बना दी, खुद ही इमेजिन कर लिया? अगर इमेजिन किया था तो इतने सारे चैनल्स ने एक साथ कैसे? आप दर्शकों को गहराई से सोचने की जरूरत है कि आखिर टीवी न्यूज़ पर हो क्या रहा है, और इसका आप पर, हम पर, देश पर और समाज पर क्या असर पड़ रहा है।